हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम से वेट की जाने वाली मूवी इमरजेंसी का ट्रेलर आ चुका है, जिसके अंदर हमें यह देखने को मिल रहा है कि कंगना रनौत ने ही उस मूवी को डायरेक्ट भी किया है और प्रोड्यूस भी किया है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर की बात करने से पहले आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। बेसिकली ये मूवी इंदिरा गांधी के ऊपर है। 1975 में जब उसने इमरजेंसी लगाई थी देश में, उस चीज़ को लेकर सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हमें देखने को मिले हैं इस मूवी के ट्रेलर में। जहाँ तक देखने को मिल रहा है हमें मूवी के ट्रेलर में, हम ये कह सकते हैं कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो न्यूज़ में सामने नहीं आई थी, एंड वो हमें ट्रेलर में देखने को मिल रहा है कि सभी की सभी प्रेसेस को एंड न्यूज़ चैनल्स को बंद कर दिया गया था। इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई थी इमरजेंसी लगने के बाद, ताकि बहुत सी चीज़ें बाहर ना आई जाएँ, एंड अगर कोई भी अखबार वाले उसे छापने की कोशिश करते थे तो उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा था। अब इस मूवी के थ्रू हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आने वाली हैं जो हमें उस टाइम पे कभी पता भी नहीं लगी थी। 1970 में बीजेपी कैसे स्टैंड हुई, कैसे बनी, सब एक साथ कैसे मिले, हमें उस चीज़ का सारा दौर भी इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। एंड 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुई थी उसकी वजह क्या थी और वो कैसे सेटल डाउन की गई, वो भी हमें इस मूवी के ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। उसके बाद ट्रेलर में हम ये भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश इंडिया से अलग कैसे हुआ, क्या वजह थी उसके बारे में भी हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। एंड अलग ये भी चीज़ है कि खालिस्तान की डिमांड क्यों की गई थी, उसकी वजह क्या थी, उसकी पूरी क्लैरिफिकेशन भी इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाली है। एंड मूवी की जितनी भी स्टोरी है वो 1970 के टाइम की है, जिस टाइम पे हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो दौर आज भी हमें बहुत बार सुनने को मिलता है। बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी इंडिया में, बहुत तरह के दंगे भी हुए थे, एंड हमें ट्रेलर में ये साफ दिख रहा है कि हमें ये सब अब पता लगेगा क्यों हुए थे, क्या वजह थी इसकी, और जो पहलू बाहर नहीं आए थे वो भी हमारे सामने आने वाले हैं इस मूवी के थ्रू। जहाँ तक देखा जाए हमें मूवी के ट्रेलर में ये भी देखने को मिल रहा है कंगना रनौत, जो कि इंदिरा गांधी का रोल कर रही हैं, वो अपनी पावर के थ्रू कैसे पॉलिटिक्स में बाकी सभी पार्टीज़ को दबा रही हैं, अपनी मर्जी से काम कर रही हैं अपनी पावर के थ्रू। ये सब रियलिटीज़ जो पॉलिटिक्स में चलती हैं यहाँ उस टाइम पर चलती थी, और पॉलिटिक्स कैसे ठीक हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे बदलाव आए, ये सब हमें इसी मूवी में देखने को मिलेगा। जहाँ तक मूवी के कास्ट की बात की जाए, कंगना रनौत इंदिरा गांधी का रोल कर रही हैं। उनके ही साथ हमें अनुपम खेर, श्रेया तलपड़े अटल बिहारी वाजपेयी के रोल में, अशोक छाबड़ा, महिमा चौधरी, मिलन सोमन और बहुत सारे अच्छे और फेमस चेहरे देखने को मिलेंगे सिनेमा के। जहाँ तक कि हमें ट्रेलर में देखने को मिल रहा है, कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का रोल बिल्कुल परफेक्शन से किया है। उनका फेस, उनके बोलने का तरीका, एडिटिंग सब लगभग इंदिरा गांधी से बिल्कुल मैच हो रही है। मूवी में मिलन सोमन सैम मानिक शॉ का रोल कर रहे हैं, एंड थोड़े ही टाइम पहले हमने विकी कौशल को भी देखा था उनका रोल करते हुए। बट जहाँ तक बात की जाए मिलन सोमन की, हमें ये उनके थ्रू किए जाने वाला रोल ज़्यादा बेटर लग रहा है अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो। एंड जहाँ तक कि हमें ट्रेलर में इंदिरा गांधी की पर्सनैलिटी देखने को मिल रही है, उनकी पर्सनल लाइफ भी और पॉलिटिक्स लाइफ भी, तो हमें ये देखने को मिल रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि मूवी में हमें उनकी अच्छी और बुरी दोनों साइडें देखने को मिलने वाली हैं। एंड मूवी के ट्रेलर में बीजीएम बहुत ज़्यादा परफेक्टली दिखाया गया है। बीजीएम के साथ जो भी हमें सीन देखने को मिल रहे हैं वो अलग ही तरह की एक फील दे रहे हैं हमें ट्रेलर में, यानी कि मूवी में भी हमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एंड ट्रेलर में हमें एक ये भी सीन देखने को मिलता है जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी के पास इंदिरा गांधी होती हैं, एंड वो उन्हें ये जवाब देती हैं कि वो मोल भाव करने आई थी एक पॉलिटिशियन से, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिसके पास वो जा रही हैं वो एक सच्चा देशभक्त है। ट्रेलर में जो भी एक्टिंग हमें करते दिखी है, यानी कि अनुपम खेर के कुछ डायलॉग्स देखने को मिले हैं, दूसरी तरफ श्रेया तलपड़े के थ्रू कुछ डायलॉग देखने को मिले हैं, एंड मिलिंद सोमन की तरफ से भी। तीनों ने बहुत परफेक्टली अपने तीनों कैरेक्टर्स का रोल बहुत अच्छी तरह से किया है। एंड इमरजेंसी का ट्रेलर देखने के बाद एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि मूवी के अंदर हमें इंदिरा गांधी का डाउनफॉल और उसका पीक पॉइंट दोनों देखने को मिलने वाले हैं। कैसे इंडिया में इमरजेंसी लगी, क्या क्या हुआ, वो चीज़ें जो आज तक कभी सामने आई ही नहीं, सब कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। इंडिपेंडेंट इंडिया के इमरजेंसी वाले डार्क टाइम को इस मूवी में हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलने वाला है। एंड मैं ये भी कह सकता हूँ कि मूवी के ट्रेलर के बाद मेरा भी बहुत मन है इस मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए। एंड ये मूवी जहाँ तक देखी जाए तो आपके घर के बड़ों को भी देखने में बहुत इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें भी नहीं पता होंगी। क्या पता उनका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाए उस टाइम को और उस एरा को लेकर। तो ये था इमरजेंसी का पूरे ट्रेलर का रिव्यू। हिस्टोरिकल चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, अपने देश को लेकर आपके अंदर कुछ भी ऐसा है कि आप पुरानी चीज़ों को जानना चाहते हैं, आप एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो ये मूवी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। इसके अंदर जो भी हमें कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, जिसने भी उनका रोल किया है, बहुत ही परफेक्शन से दिखाए गए हैं ट्रेलर में।
तो मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट होने वाली है। बाकी देखते हैं कि मूवी कैसी रहती है एंड हमें मूवी की क्या हाइप देखने को मिलती है। सो मूवी का ट्रेलर तो फैब्यूलस है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मूवी भी अल्टीमेट होने वाली है। सो अब हमें वेट करनी पड़ेगी 6 सितंबर की, तभी ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी। तब तक के लिए जय श्री राम मेरे दोस्तों। ये था पूरा रिव्यू इमरजेंसी का, कंगना रनौत की आने वाली मूवी का। आपका इस मूवी को लेकर क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या इस मूवी के बारे में अपना रिव्यू देना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, जब चाहें वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम मेरे दोस्तों। बाय बाय।